ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ योर लक। जी। विष्णु हेल्प्स यू टू सर्वाइव विद दैट लक। आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल कैसे कर सकते हो। एंड इफ एनीवन कैन चेंज योर फेट, योर लक इज देवों के देव महादेव। कि देखो, मैं कोई रिंग विंग नहीं पहनता, मैं कोई क्रिस्टल्स नहीं पहनता जी, क्योंकि इनकी नीड नहीं है हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलना है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात आपने बोली कि इन सब की नीड नहीं है, क्योंकि जब भी हम, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है अभय जी कि हम ना इन्फ्लुएंस ही उन लोगों से होते हैं जो हमें दिखने में पहले फर्स्ट जो इम्प्रेशन आपका आएगा कि अच्छा इतनी सारी रिंग्स पहनी है, इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हैं, दैट मीन्स ये वाला जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये वाला जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इसको सब आता है। तो जो आपकी ये स्क्रीन पे ग्रिड आ रही है, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं जी। आप सेंटर वाली लाइन को पकड़ लीजिए बस। ओके। सिंपल है। 9, 5, 1 ये तीनों नंबर चाहिए मुझे एक वरिष्ठ न्यूमरोलॉजिस्ट की बात याद आ गई। वो कहते हैं कि जिसके पास 5 नंबर है वो थोड़ा सक्सेसफुल होगा, मीडियम सक्सेसफुल होगा, लेकिन फेल नहीं होगा। मैं तो मान रहा हूं उनकी बात, लेकिन हम कहते हैं कि अगर लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस लिखा है, हाँ, तो फिर हम क्यों उसको मीडियम पे रोक दें? हाँ, हम थोड़े पे क्यों सेटल हो जाए? जी, तो लेट इट बी। हेलो, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका और एक और बार एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आ गई हूं, बेहतरीन गेस्ट के साथ मैं आ गई हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में बेहद ही वेल नोन एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, अभय खन्ना जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे बहुत कुछ जानने वाली हूँ। मुझे जानना है व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी का कोर नहीं पता है। मैं उसके बारे में बात करूंगी। साथ ही बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको नेगेटिव माना जाता है, वेदर इट इज़ 4, वेदर इट इज़ 5, वेदर इट इज़ 8। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको बोला जाता है कि यार ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और जिनके ये नंबर्स हैं ऑलरेडी वो बहुत डरे हुए रहते हैं। वो अपना जीवन पूरा ऐसे निकाल देंगे कि मेरे नंबर्स अच्छे नहीं हैं। तो उन पर आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी बात करूँगी कि बेस्ट डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक डेट ऑफ बर्थ को बहुत ज़्यादा मैजिकल, बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। सो शैल वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन? इशिका जी, जो आपको लगता है मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है जी, वो आसानी से हो जाएगा। ये सच में होता है। जिसने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया ना उसको अपना फाइनेंशियल पाथ, पैसा कैसे कमाना है वो खुद से जान लेगा। ये वादा है मेरा आज आपसे। बहुत खूब। लिटरली ये सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इशिका जी, न्यूमरोलॉजी हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री। पाइथागोरस ने एक्सप्लेन्ड दिस कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी इन अ वेरी साइंटिफिक वे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, इट रिवील्स, इट इज अ गाइड टू योर फाइनेंशियल जर्नी। तो अपना समय खराब करना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन जजमेंट वेदर दिस साइंस वर्क और नॉट। इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इट हैज बीन रिसर्च्ड। द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया वंस, आज सबसे ज्यादा डेट में है, अनिल अंबानी साहब। डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1959। उनके लिए द डूम्सडे वॉज जिस दिन उन्होंने आरकॉम को इनॉग्रेट किया। आरकॉम टेलीकम्युनिकेशन की उनकी फर्म थी, जिसका टोटल आता है 7 पे। डेट क्या थी उनकी? 4 जी। 4 and 7 द डेडली स्नेक कंप्लीट हो गया। हाँ। और उनको निकल गया। सबसे ज्यादा डेट में वो उसी के बाद आए। सो यहां पर ना आज की डेट में कंपटीशन इज इंक्रीजिंग टू द नेक्स्ट लेवल। पब्लिक इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अवेयरनेस, ऑनलाइन सिस्टम्स। तो यहां पर ना यू नीड अ सप्लीमेंट टू सक्सीड इन लाइफ एंड न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट। इशिका जी, दूर नहीं जाना है। योर लाइफ पाथ नंबर इज योर फाइनेंशियल सक्सेस सीक्रेट। अभय जी, मैं जानना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि लाइफ पाथ नंबर होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम किसी दिन पैदा होते हैं। उसी दिन हम क्यों पैदा होते हैं, ये कुदरत ने पहले ही लिख दिया होता है। हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ योर लक। जी। विष्णु हेल्प्स यू टू सर्वाइव विद दैट लक। आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल कैसे कर सकते हो। एंड इफ एनीवन कैन चेंज योर फेट, योर लक इज देवों के देव महादेव।
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर डे क्यों मिला, एक पर्टिकुलर तिथि यानी कि डेट क्यों मिली। आज की डेट में हम अगर एक दिन को जानते हैं तो उसके अंदर हम डे के साथ साथ उसकी तारीख जरूर लिखते हैं। सो नंबर्स आर एवरीवेयर और हर नंबर की एक एनर्जी है अपनी। 9 नंबर 9 देवियां, तो हर नंबर के साथ कोई ना कोई देवी का जुड़ाव है और वही एनर्जीज आपके ऊपर गवर्न होती हैं। आपकी नेचर, आपका स्वभाव। अब आप अगर अपनी नेचर, स्वभाव और जो कुदरत ने आपको दिया उसके विरुद्ध काम करोगे तो यू आर रनिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। उतना ही आपको लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा आएगा। आपका प्रारब्ध अगर अच्छा है यानी कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, आपका लक बहुत स्ट्रांग है, तो आप विद द फ्लो चलते हो और वो 0.1% होता है जी हमारी टोटल पॉपुलेशन का। तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर बड़ा इजी है जी। अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दें सो दैट इज आवर लाइफ पाथ नंबर। ओके। जैसे कि आपका जन्म हुआ 28 अगस्त 1985 जी, तो आपका मूलांक क्या हो गया 28। इसका टोटल कीजिए 2 + 8 = 1। सिंगल डिजिट में लेके आना है हमें। ओके। अब आप इंटायर डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दीजिए 2 + 8 + 8 + 1 + 9 + 8 + 5 क्या बना टोटल 59। तो सिंगल डिजिट में लेके आए तो 5। तो व्हाट इज योर मूलांक 1, व्हाट इज योर भाग्यांक 5। इसको हम ड्राइवर और कंडक्टर भी बोलते हैं। तो आपका लाइफ पाथ नंबर क्या हो गया 5। अब ये तो हो गया जी आपका लाइफ पाथ नंबर, बट इसके अंदर एक ऐसा कंसेप्ट छिपा है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज नंबर। ओके, ये क्या है? ब्रिज नंबर एज इन जो आपको हेल्प करेगा टू रीच द सीढ़ी ऑफ सक्सेस, जहां तक आपको पहुंचना है। इट इज वर्किंग एज अ ब्रिज ओनली। एब्सोल्युटली। आप उसके बिना वहां पर नहीं पहुंच सकते हो। जिसने आपको एग्जैक्टली पैसा देना है जी, वो ब्रिज का ही काम कर रहा है, आपको वहां तक पहुंचाएगा वो। इशिका जी, आज के डेट में जैसे ही आपने बात सुनी, आज न्यूमरोलॉजी इतनी ज्यादा हर घर में सुनी जाती है, हर जगह में बात की जाती है, बट ये एक कंसेप्ट ब्रिज नंबर बहुत रेयर है जी, बहुत कम सुना हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये इशिका जी कि जो हमारे लिमिटेड गुरु थे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट ऑनलाइन सिखाना या लोगों को पढ़ाने का काम किया, उन्होंने कुछ विद्या को अपने पास रख लिया और लिमिटेड एजुकेशन को आगे दिया। जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा वही उस चीज को आगे लेके जाते रहे, आगे सर्कुलेट और आपको 5 और 6 की हाइप नजर आती है। आज की डेट में आपको हर जगह पे यही बोला जाएगा 5 6। अगर 5 है तो बहुत बढ़िया, 6 है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो 5 6 की सपोर्टेंस ले लो। इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअल जो इसकी कोर है, जो आपको एक्सट्रीम सक्सेसफुल बना सकता है, वो आज भी हिडन है या सिर्फ एक टॉप टियर सोसाइटी तक सीमित है। हाँ। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जियो। आज हर बच्चा जानता है जियो को। इसका टोटल देखेंगे तो आता है जी 9 पे। मुकेश अंबानी साहब की लाइफ पाथ नंबर इज 9, ड्राइवर 1, कंडक्टर 9। जियो को लॉन्च किया गया 9 पे। आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने इस बारे में बात नहीं करी है। वो 5 6 से बाहर आपकी सोच को आने नहीं देते हैं। हाँ, वो उसी लूप में रह गए कहीं ना कहीं। एक्चुअल में क्या है जी कि बिल्कुल माना जाता है कि 5 इज द सेंटर और वो हर किसी का फ्रेंड है, लेकिन वो आपको गेन्स भी उतने ही देता है एवरेज। मान लीजिए अगर आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और मैं आपको सिर्फ 5 की तरफ लेके जा रहा हूं, योर ग्रिड इज मिसिंग विद 5, तो आप 1,60,000 1,70,000 रुपए महीना कमा लेंगे एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू मी। अबे जी, आपने तो मुझे 5 नंबर का ही कर दिया, आपका क्रिस्टल काम कर गया, आपने जो रिंग दी थी 5 नंबर के लिए और जो रेमेडीज बताई थी वो काम कर गई। हालांकि देखो, मैं कोई रिंग विंग नहीं पहनता, मैं कोई क्रिस्टल्स नहीं पहनता जी, क्योंकि इनकी नीड नहीं है। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलना है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात आपने बोली कि इन सब की नीड नहीं है, क्योंकि जब भी हम, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है अभय जी कि हम ना इन्फ्लुएंस ही उन लोगों से होते हैं जो हमें दिखने में पहले फर्स्ट जो इम्प्रेशन आपका आएगा कि अच्छा इतनी सारी रिंग्स पहनी है, इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हैं, दैट मीन्स ये वाला जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये वाला जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इसको सब आता है। इशिका जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वो 5 6 से ऊपर ही नहीं आएंगे, उस 5 के चक्कर में आप करवा देते हैं कि चलिए ये क्रिस्टल पहन लीजिए या ये रिंग पहन लीजिए, आपका 5 नंबर पूरा हो जाएगा। तो आप एक
मीडियोकर ही रह जाएंगे। 1.5 लाख 2 लाख रुपए, आज तो हमारी सरकार ने भी लगभग 10 से 12 लाख रुपए फ्री कर दिया है। समझिएगा कि एक एवरेज इनकम कहां पहुंच रही है। आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 5 नंबर की जो एनर्जीज होती है वो बैलेंस की तो होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे आपको अननेसेसरली बढ़ने से रोकेगा। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। दिव्य कीर्ति साहब, विकास दिव्य कीर्ति साहब, दृष्टि के ओनर। सो ही वाज एन आईएएस। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या जी? 26 दिसंबर 1973। तो आपने 8 और 4 की बात की थी। इनका ड्राइवर है 8, इनका कंडक्टर है 4। 8 और 4, इनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जानी चाहिए। हाँ। अब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, इसमें बोलिए अरे आपकी ग्रेड में तो 5 भी नहीं है, 8 आपका ड्राइवर है, 4 आपका कंडक्टर है, आपका जीवन तो नष्ट हो गया जी। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। तो चलिए क्रिस्टल पहना दीजिए, कुछ लाखों रुपए भी अंदर हो जाएंगे और वो साहब खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि वो लाख रुपए कमा रहे थे, अब वो 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, आपके गुणगान भी गाएंगे। लेकिन आप समझिए 8 और 4 कहता क्या है। 8 और 4, कुदरत ने उन्हें 5 नहीं दिया। दैट मीन्स वो बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं जो 5 नंबर वाला नहीं ले सकता, जो 6 वाला नहीं ले सकता। यानी कि ही वॉज एन आईएएस इन द ईयर 1999 आई सपोज। 1 साल की सर्विस के बाद उन्होंने क्विट कर दिया आईएएस एंड वो एंटर हो गए जी टीचिंग के अंदर। और वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेड इंस्टीट्यूट उनका है, विच इज डूइंग अ बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और बहुत नाम भी कमा रहे हैं। सो ये जो बोल्ड डिसीजन लेने की पावर है, ये उनकी ग्रेड 8 और 4 ने उनको दिया, जिसको लोग सोच के आधे से ज्यादा। इशिका जी एक्चुअल में आपको बता रहा हूं, इतना क्लाइंट मेरे पास आता है क्योंकि वो इतना सारा देखता है, 5-6 उसके दिमाग में इतना भर गया है, वो 8 और 4 लेके पहले ही नेगेटिव आता है। मेरे जीवन में तो कुछ हो नहीं सकता, मेरी ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 4 है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं। अरे यू आर मेंट टू टेक दैट बोल्ड स्टेप्स। इतना बड़ा कोई स्टेप कौन ले सकता है जो कि एक रिनोवेट पोजीशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन को क्विट करना, कोई दूसरा काम करना और उसमें उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होना। लेकिन अबे जी कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि 5 नंबर और 6 नंबर की जो आप बात कर रहे हैं, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर होता है, 6 नंबर आपका ग्लैमर, लग्जरी, इन सब का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने क्विट किया तो कम्युनिकेशन उन्होंने अपनाया, वो सामने आके क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन वो कितने फेमस हो रखे हैं। तो ये सारी चीजें फिर कैसे आई? 3 नंबर उनकी ग्रिड के अंदर 3 भी है, 1973। सो 3 होल्ड्स द एनर्जी ऑफ बीइंग अ गुरु, जुपिटर। और जब आप उनकी पूरी ग्रिड बनाएंगे और जब आप उनके ब्रिज नंबर पे जाएंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों ये स्टेप लेना जरूरी था और क्यों वो इस लेवल पे पहुंचे। यहां पर ना हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। इशिका जी आज की डेट में हम ये सब जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया है, अंबानीज, वो भी स्पिरिचुअल जर्नीज, रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स, ऑकल्ट साइंस को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने क्यों 9 पे लैंडिंग करी, 9 को उन्होंने लॉन्चिंग करी और 9 ही उनका लाइफ पाथ नंबर है। व्हाई डिडंट उनको किसी ने सजेशन दिया कि आप 5 पे जाइए, आप 6 पे जाइए, उनको क्यों नहीं कराया? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 5 और 6 बुरे होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका टाइप ऑफ वर्क कैसा है, आपका काम कैसा है। आप अननेसेसरली 5 और 6 की हाइक देके सिर्फ अपने पदार्थ बेचना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत हो जाता है जी। अब लेट्स से अगर हम आज बात करते हैं लाइफ बॉय, जिवामे, एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे आर रूल्ड बाय वीनस। भाई वो भी कपड़े की मेरे ख्याल से अंडरगारमेंट्स की कंपनी है, एक साबुन की कंपनी है, एक पेंट्स की कंपनी है। इन सब की लैंडिंग 6 पे हो रही है। तो टाइप ऑफ जॉब क्या है आपकी, उसके बेसिस पे आप अपनी लैंडिंग करते हो, ये एक बड़ी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन बनती है। साथ में इसको ये भी समझना है कि एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आपको उस नंबर की नीड है भी, या देखे हम आपकी ग्रोथ को मिनिमाइज कर रहे हैं। जरूर आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप इधर से इधर हो गए, लेकिन आपको पहुंचना तो यहां था। आप यहीं सेटल डाउन हो जाओगे। चायोस समझते हैं इसको। चायोस का क्या है जी? चायोस का अगर आप टोटल करोगे तो इट लैंड्स ऑन 3 जी। व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द कंपनी? इनका मकसद क्या था? चाय पे चर्चा कराना। ये कभी भी अपने आप को एज अ फूड ब्रांड नहीं लेके आए। इन्होंने कहा जो इंडिया की सबसे ज्यादा लोकल ड्रिंक है चाय, और हम जनरली बात भी यही करते हैं, आइए चाय पे चर्चा करते हैं। तो उन्होंने उसी को लेके चले, इसलिए उन्होंने चायोस की लैंडिंग करी 3 पे और उसका लोगो बनाया ग्रीन कलर का, जो आपने बोला डोमिनेटेड बाय मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन करो, बातें करो, मासेस को कवर करो। देखिए कहां पर है आज की डेट में वो। तो इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट इज योर मोटो इन लाइफ।
उसके बेसिस पे ही आप जो है वो अपनी न्यूमरोलॉजी की ग्रिड को भरें। अननेसेसरली ये देख के कि भाई मेरी ग्रिड में 3 नंबर नहीं है या 5 नंबर नहीं है या 9 नंबर नहीं है, और आप एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होके उन प्रोडक्ट्स को पहन रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आज इस चीज की जरूरत होती तो सबसे पहले मैं पहनता, राइट मैं कुछ नहीं पहनता हूँ। इसका रीजन ही यही है इशिका जी कि जो न्यूमरोलॉजी आप सब तक पहुंचाई जा रही है वो लिमिटेड लोगों से निकली। जैसे ही उनके जो फॉलोअर्स आए उन्होंने फिर अपने आप को और मार्केट करना शुरू किया, बट कंसेप्ट वही चलता रहा। तभी वो 5-6 की हाई कितनी ज्यादा बन गई जी। हमारी दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च करेंगे तो हम तथ्य पे निकाल पाएंगे जी। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर यही होता है ना कि आप गए किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, उसने जो बोला आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इशिका जी उसके साथ पता क्या है कि हम लोग ना आज की डेट में ना देखा देखी बहुत कर रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स मिसिंग है तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। अगर आप शेयर ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं और आपको लगता है कि यार मेरे किसी फ्रेंड ने शेयर में बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, आजकल इतनी सारी ऑनलाइन एप्स आ गई हैं, मैं भी डाउनलोड करूं और मैं भी पैसा कमाऊं, तो आपको सबसे पहले अपनी ग्रिड की तरफ ध्यान देना है। तो जो आपकी ये स्क्रीन पे ग्रिड आ रही है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं जी। आप सेंटर वाली लाइन को पकड़ लीजिए बस। सिंपल है। 951 ये तीनों नंबर चाहिए मुझे। अगर ये 951 है यू आर एलिजिबल फॉर शेयर ट्रेडिंग। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर आपके साथ एक फ्लेवर है 4 और 6 का भी इसके साथ, तो यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू शेयर। इसका जीते जाते एग्जाम्पल है आशीष धवन, नितिन कामत, राकेश झुनझुनवाला साहब, हर्षद मेहता। आप उनकी ग्रिड बना के देखिए, आपको ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे ही मिलेंगे उनके अंदर। और वो अगर आपके पास है तो वो सोने पे सुहागा हो गया। इशिका जी तभी आप इस फील्ड में जाइए। अगर आपके पास 9 है, 5 नहीं है, 1 है और आपने सोचा कि मैं क्रिस्टल पहन के शेयर ट्रेडिंग में आ जाऊंगा, तो आप कमा नहीं पाएंगे। वो आपको बैलेंस दे रहा है, वो ठीक है, बट ये एक नेचुरल प्रोस्पेक्ट जो कुदरत ने आपको दिया। ये आपने बहुत लोगों की आंखें खोल दी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद यही कर रहे होंगे। अभय जी लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें, जो आपने लोशो ग्रिड की बात की है, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? अच्छा, उसके लिए आप एक पेन एंड पेपर सारे ले लीजिए। आप भी पकड़ लीजिए पेन एंड पेपर। मैं भी ले लेती हूँ। सो इसमें आप एक डेट ऑफ बर्थ लिखें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप लिख सकते हैं। किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, 28 अगस्त 1985, इसको एज एन एग्जांपल लेते हैं जी। इसके साथ हम 2 नंबर्स को और लिखेंगे, 28, 2 + 8 = 1, तो आप लिखेंगे ड्राइवर = 1। इशिका जी न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट है, हमें हमेशा जो है नंबर को रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में लेके जाना होता है, यानी कि 1 to 9 के नंबर्स के बीच में लाना है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं आपका मूलांक। 2 + 8 = 1। ठीक है जी। अब 2 + 8 + 8 + 1 + 9 + 8 + 5 सबको टोटल कीजिए। सो टोटल विल बी 59। ओके। सो 9 + 5 14, 4 + 1 अगेन 5 जी। तो लिख लीजिए भाग्यांक, यानी कि लाइफ पाथ नंबर इज 5। ओके। अब बिल्कुल सिंपल है, अब आपके पास जितने नंबर आ रहे हैं आप अपनी कैलकुलेशंस को छोड़ दीजिए जो आपने करी हैं। जितने नंबर आपके पास आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में प्लस ड्राइवर प्लस कंडक्टर, इसको आप जो आपके सामने ग्रिड आपने बनाई है अभी, उस ग्रिड के अंदर एक एक करके हम इसको सर्कल करना स्टार्ट कर देंगे या क्रॉस मारना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। जितनी बार आ रहा है उतनी बार आप क्रॉस मारेंगे, स्लैश लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपके सामने ग्रिड आ गई 492 357 816। ये क्या है? ये लोशो ग्रिड है। ये हमें जो न्यूमरोलॉजी शुरुआत हुई तो ऐसा कहा जाता है कि लोशो वाज अ रिसर्चर समवेयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, जिसको आज का कुछ ना कुछ चाइना का कुछ हिस्सा माना जाता है। वहां उनको टॉर्टोइज की पीठ पे ये ग्रिड मिला। ओके। तो उसके बेसिस पे हम ये लोशो ग्रिड बनाते हैं। ओके। तो अब जैसे जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ है वैसे वैसे हम स्लैश मारी जाएंगे, उतनी बार मारी जाएंगे जितनी बार ये डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ओके। सो सबसे पहले 2 पे मार लीजिए 1 जी, फिर 8 पे, फिर एक 8 पे और फिर 1,
फिर 9, फिर 8, फिर 5। हम्म। ठीक है जी। अब एडिशन 2 नंबर आए थे आपके पास, जी। 1 आया था, उस पे भी कर लीजिए, और एक 5 आया था, उस पे भी कर लीजिए। बस ये आपकी Okay. ग्रिड भर गई। ओके। और कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो नंबर्स कटे नहीं हैं हाँ। वो मिसिंग नंबर्स हो गए, उनको आप सर्कल डाल सकते हैं। हम्म। और जो नंबर 2 बार कट रहे हैं, 3 बार कट रहे हैं, वो रिपीटेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है जी। तो इसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे जी। कि इनका क्या यूज है, बट एज फॉर नाउ आपको अपनी ग्रिड भरनी आ गई। हाँ जी। आप एक काम और भी कर सकते हैं। एक ग्रिड फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पर बना ली, और एक जो है जो नंबर जितनी बार आ रहा है आप उसको लिखते रहिए। हाँ, अपने कितनी आप बार रिपीट हो रहा है। जितनी बार रिपीट हो रहा है आप उसको वहां लिखते रहिए। जो नंबर्स नहीं आ रहे हैं उसको उन बॉक्सेस को खाली रहने दीजिए। हाँ। सो चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू। जी, जैसे आपको इजी लगता है। ये आपकी ग्रिड हो गई। इस ग्रिड के अंदर अगर आपकी सेंटर वाली 9, 5, 1 ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, जो हमने बात करी थी। जी। Why? Because this plane says your willpower, your quick decision making ability. आप अगर ये दो क्वालिटी से वंचित हैं, आपको कुदरत ने नहीं दिया, तो आप एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं जी। इशिका जी, मैंने ना बहुत रिसर्च किया है न्यूमरोलॉजी पे। जहां कोई सिखाता था, जिस समय मैं सीखता था तो ऑनलाइन का इतना जमाना नहीं था, तो मैं वहां पहुंच जाता था। ऑल राउंड दी ग्लोब मैंने बड़ा ट्रैवल किया है। ओके। जहां मुझे कहीं भी सीखने को कुछ भी मिलता था तो मैं अपनी किस्मत आजमाने वहां चला जाता था। कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत सिखाता है अभी। डेफिनेटली जी। आपको सोचने का समय मिलता है, एकांत में आप अंतर ध्यान करते हैं, आप कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। जी। तो बहुत सारी रिसर्चेस टाइम टू टाइम होती रही हैं ओवर द डिकेड। सो द मोस्ट पावरफुल डेट ऑफ बर्थ, सबसे ज्यादा मिलेनियर्स बॉर्न होते हैं जी 30th नवंबर को। ओह। फिर एक रिसर्च ने बताया कि आफ्टर अ डिकेड इट शिफ्टेड ऑन टू द पीपल बॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सो ऑन, हर कुछ समय के बाद ये एक शिफ्ट लेता है। 28 को बॉर्न हुए लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक स्टडी ने ये बोला, कॉमन क्या था इन सबके बीच में? इन सबके बीच में कॉमन ये था कि आफ्टर एवरी 10 years देयर इज अ शिफ्ट इन द पर्सन एंड द डेट ऑफ बर्थ बिकमिंग मिलेनियर्स। ओके। इसको हम जोड़ते हैं जी देश काल पात्र से। यानी कि आपकी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ में कुछ सीक्रेट्स हिडन है, हमें उन सीक्रेट्स को निकालना है और अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम अचीव करना है जी। उसको अचीव करने के लिए हम देश काल पात्र पे वेट नहीं कर सकते, निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा ब्रिज नंबर क्या है। डोंट वेस्ट योर टाइम, और उसके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, मोड़िए और सीधा आप अपनी वो स्वीप ले लीजिए। तो एग्जैक्टली इसको समझा कैसे जाए अभय जी? अगर ब्रिज नंबर की बात हो रही है, आपको एग्जांपल अगर हमें बता बड़ा सकें। सिंपल है जी, जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है उसी से ले लेते हैं जी। सो ब्रिज नंबर का एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज लाइफ पाथ नंबर, जिसको हम बोलते हैं जी कंडक्टर या फिर भाग्यांक। जी। हमेशा ऐसा ही रहेगा, भाग्यांक माइनस योर मूलांक, यानी कि लाइफ पाथ नंबर माइनस योर ड्राइवर। जी। हमेशा ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, चाहे दोनों में से बड़ा डिजिट कोई भी आ रहा हो। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, कैसा भी आ रहा हो हमेशा लाइफ पाथ नंबर ही पहले रहेगा। ओके। सो इनके केस में जिनका हमने एग्जांपल लिया, इनके केस में लाइफ पाथ नंबर क्या है? 5। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो ब्रिज नंबर क्या आया जी? 4। ओके। अब समझते हैं लाइफ पाथ नंबर, इनको पैसा किसने देना है? इशिका जी, इनको पैसा देना है 5 नंबर ने। व्हाट डज 5 नंबर रिवील्स? 5 नंबर रिवील्स कि इनको पैसा मिलेगा कम्युनिकेशन, ट्रैवल, एडवेंचर, मासेस, यानी कि ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना या ज्यादा लोगों को टारगेट करना, मासेस, और कोई भी चीज जो कि फ्रीक्वेंटली लोगों की मदद करे, हेल्प करे, क्योंकि 5 नंबर इज द सेंटर ऑफ द ग्रिड जी। ये भ्रम हो गया, सबको हेल्प करता है। हाँ। तो इनको पैसा यहीं से मिलना है, ट्रैवल से, इन सब चीजों से। लेकिन क्या इनको सीधा ये काम करने पे पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहां रोल प्ले होता है ब्रिज नंबर का। ब्रिज नंबर कौन सा है इनका? 4, गवर्न्ड बाय राहु। सो व्हाट डज इट सेज? टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज, आईटी। तो इनको कैसा पैसा मिलेगा आज आप बता सकते हो? इनको पैसा मिलेगा डूइंग एनी ऑफ द जॉब्स रिलेटेड टू ट्रैवल, कम्युनिकेशन, कवरिंग द मासेस, पब्लिक को टारगेट करे थ्रू टेक्नोलॉजी एंड सम रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये कुंडली किसकी है जी? भावेश अग्रवाल, ओनर ऑफ ओला।
ओके। देखिए उन्होंने कैसे पैसे कमाए। जी। यहीं पर ही आप ये समझिए, हम लोग इतना डर गए आज की डेट में, मेरे पास लोग कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं लेकिन डिसाइडेड आ रहे हैं, अबे जी हम तो 5 पे ही लेके जाएंगे, अपना नंबर प्लीज सेट कर दो। मैंने बोला कि आप खुद ही सेट कर लो, हाँ, मेरे क्योंकि पास वो क्यों आई लूप इसके लिए, बना हुआ है ना। क्योंकि आपके मन में वो चीज डाल दी गई है। जेप्टो आज हर घर में ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है जी। जी। जेप्टो का टोटल आ रहा है 4। बताइए कैसे आ रहा है। यहां पर 4 के टोटल पे तो इतनी ज्यादा युद्ध हो जाते हैं कि भाई हाँ। ये तो सक्सेस ही नहीं हो सकता। 4 नंबर पे आ रहा मैं है भी अभी डोमिनोज। यही सोच रही हूँ। डोमिनोज 4, डोमिनोज भी 4 पे आ रहा है, देखिए कितना सक्सेसफुल हो गया। पिज्जा हट 3 पे आया, बेचारे का ग्राफ ऐसे गिरता चला जा रहा है। तो ये बात आपको समझनी है कि ये नंबर्स की एनर्जी का मतलब क्या है। जेप्टो 4 पे क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बेसिक ग्रोसरी जो कि आप अपने घर के पास किसी भी पंसारी से खरीदते जी, थे, जी, जी। उन्होंने उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू आज घर बैठे ऑनलाइन की मदद से easy कर आप दिया। उसको लेके आ रहे हैं। तो वहां पर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके आए। हाँ। अब डोमिनोज में 4 कैसे काम कर रहा है जी। डोमिनोज ने कंसेप्ट दिया जिसने इंडियन फूड मार्केट का सारा कंसेप्ट ही बदल दिया। दैट इज 30 मिनट्स 30 डिलीवरी और minutes फ्री। delivery। यस। अब आप मुझे इशिका जी खुद बताएं कि 3 नंबर हम सब जानते हैं, इट इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। अब पिज्जा हट ने अपने आप को लैंडिंग कर दी जुपिटर से। अब न्यूमरोलॉजी का सबसे ज्यादा ब्यूटी क्या है कि इनिशियली जब आप इस काम के अंदर आते हैं तो आपका नाम किसी पे भी लैंड कर रहा हो, आपका लोगो उसके साथ जा रहे नहीं जा रहे, इनिशियली आपके कर्म और आपकी मेहनत और आपका बैकग्राउंड आपको सक्सेस दिलवा देता है। बट इन द लॉन्ग रन आप फेल हो जाते हैं इफ यू आर नॉट अलाइंड अकॉर्डिंगली। हाँ अब पिज्जा हट का फेल होने का रीजन यही है। जी। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर। Yes। वो एक सक्सेसफुल जी वेंचर था, बिल्कुल। बट ग्रेजुअली उसका नाम वैनिश होता गया। आज आप बताइए कौन सा फास्ट फूड, किस घर में कौन सी मम्मी बोलती है कि नहीं बच्चे आज तू पिज्जा खाएगा, जबरदस्ती है फिनिश और पिज्जा फास्ट, कोई बोलता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर नहीं है इस चीज जी। का। सो पिज्जा हट की लैंडिंग कर दी 3 पे। 3 इज जुपिटर। या आप कोई घर का खाना नहीं करवा रहे हैं, आप कोई दाल चावल को मार्केट नहीं कर रहे हैं, यू आर मार्केटिंग अ फास्ट फूड प्रोडक्ट। यस। तो आप उसको 3 पे लैंड करेंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर हमें यह चीज को समझना है कि हमें एनर्जी को सिंक्रोनाइज कैसे करना है। जी अभय जी, ये सारी चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। लेकिन जैसे आपने 4 नंबर के इतने मुझे फ़ायदे गिनवाए, जो जी। मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि 4 नंबर के भी इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। वहीं 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 8 नंबर भी बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव है और नहीं अच्छे से वर्क करता और लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है क्योंकि शनि का नंबर है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? देखिए 8 नंबर सबसे पहले हमें समझना है कि इसके अंदर एनर्जी क्या है। सो 8 नंबर जो होते हैं ना, इनका इनबॉर्न कुदरत ने इनको ऐसे बनाया है कि दे नीड टू बी, दे हैव टू बी एन हार्ड वर्कर। सो हार्ड वर्कर होना कोई बुरी बात है क्या? मैं तो नहीं मानता नहीं, कि हार्ड बिल्कुल भी वर्कर होना कोई बुरी बात है। अगर आज आप देखो द फर्स्ट इंडियन कैप्टन जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को ओवरसीज जीत दिलाई, कौन सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं? सौरव गांगुली। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। जी। क्योंकि ये एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया रिलेटेड टू ओवरसीज विन। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 8 जुलाई 1972। तो यहां पर यह बोलना कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर होने से, डेट ऑफ बर्थ मिलने से हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहां हमें 5 की ही सपोर्ट लेनी पड़ेगी ऑलवेज। इसके मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता जी। 8 नंबर सक्सीड होते हैं, बट होते कब है सक्सीड? जब वो अपने अपने स्पेसिफिक प्रोफेशन में, एरिया में मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योरिटी से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि समय ज्यादा देना। मैच्योरिटी इज रीचिंग द रूट्स एंड योर डेडिकेशन। जल्दी से घबराना नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर यू। डेडिकेटेड। अगर आप इस चीज से समझ जाएंगे। इशिका जी, मेरा एक क्लाइंट है, 8 मई 96 का उसका बर्थ है। ठीक है जी, बहुत बड़ी उम्र का लड़का नहीं है। ही केम टू मी इन 2018। सबसे पहले उस समय में उसकी सैलरी थी जी 11,50,000, 11,50,000। वी आर इन 2025। आप एक्सपेक्ट करो या एक अंदाजा लगाओ कि आज उसकी सैलरी क्या होगी। 8 का है वो, तो उसकी सैलरी क्या होगी? एक अंदाजा, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स लगा लोगे। 96 लाख का पैकेज है जी उसका। और जब वो मेरे पास आया, उसकी एक ही कंप्लेंट थी कि भैया मुझे नहीं पता है, मैं शायद 8 नंबर का हूं, इसलिए मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया और मैं फिर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके 1 साल ड्रॉप लेने के बाद किसी दूसरे कॉलेज में चला गया। बहुत लोगों के पास गया, सबने मुझे यही बोला कि रहने दे, तू टॉप में कभी नहीं पहुंच सकता।
आज मैं उसको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि अच्छा हुआ तू टॉप के कॉलेज में नहीं गया, इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? यस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, हमें उसके अनुसार चलना है और अपने ब्रिज नंबर को नहीं भूलना है जी। अगर हमने अपने ब्रिज नंबर को पकड़ना शुरू कर दिया तो इशिका जी मान लीजिए हमारी सक्सेस तय है। ब्यूटी ऑफ ब्रिज बहुत नंबर, अच्छी चीज है। ये कभी कभी आपको जबरदस्ती डाउनफॉल भी दे जाते हैं, तो उससे बचना है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हैं जिससे आप अपने जीवन में एक बार नीचे जरूर गिरोगे? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? अगर आपका ब्रिज नंबर माइनस में आ गया तो माइनस भी कैसे आ सकता है? चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इशिका जी, यो हनी सिंह 15 मार्च 1983। अब इसका एक बार के लिए ब्रिज नंबर आप निकालो, कैसे निकलेगा? 15 मार्च 1983 कंप्लीट टोटल कर दो, क्या निकला जी? 3। ठीक है, और इसका ड्राइवर क्या आया? 15, 1 + 5 = 6। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सिंपल है, कंडक्टर माइनस ड्राइवर, यानी कि लाइफ पाथ माइनस योर मूलांक, ये हमारा लाइफ पाथ है। तो 3 - 6 = -3। जीवन में डाउनफॉल मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजडम एंड बिकॉज ऑफ लूज ऑफ मेंटल कंट्रोल यूजिंग सम प्रोडक्ट्स जो कि एडिक्टिव होते हैं। और ये एग्जैक्टली हनी सिंह के साथ हुआ है। 3 नंबर का मतलब क्या जी? 3 नंबर इज गवर्न्ड, आकाश तत्व है 3, इट इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। इसका मतलब है कि माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा, एडिक्टिव पदार्थों की तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जी। और वो आप पे हावी हो जाएंगे और वो आपको नीचे जरूर गिराएंगे, क्योंकि -3 है। 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, नो डाउट ये लड़का दोबारा से बाउंस बैक करेगा एंड ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी। हाउएवर 3, 6, 36 का आंकड़ा आ गया जी, तो मैरिटल इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, वो भी और क्योंकि ये -3 है तो थोड़े से अगली फेज लेके जाते हैं। ठीक है, बट बैक टू द टॉपिक कि -3 ब्रिज नंबर आने से विजडम कारण बनी, आकाश तत्व कारण बना कि बंदा अपने आप को बाइंड नहीं कर पाया। हाँ। इशिका जी, एक स्टडी आई थी वे बैक इन डेनमार्क आई सपोज, जहां पर यह देखा गया कि जिन लोगों का आकाश तत्व कमजोर होता है वो सारे आपको वहां मिलेंगे। वो जो कौन सा एरिया है, दम मारो दम टाइप्स, वो होता है ना जहां पर सारे हिप्पीज, हुक्के, ये सब नशा ज्यादा हो, करेक्ट, जहां पर दिमाग को सुन कर दिया जाता है। हाँ। ये सारे के सारे आपको वहीं मिलेंगे। तो आकाश तत्व -3 होने का मतलब यही है कि दिस विल बी द रीजन। तो अगर ये गाइडेंस पहले मिल जाए और इससे हम अपने आप को रोक सकें, अब आप जितनी मर्जी, अब देखिए इनके पास तो 5 नंबर भी है तो क्यों हुआ लाइफ में ये, इनके पास तो 6 भी है तो क्यों हुआ लाइफ में ये। मुझे एक वरिष्ठ न्यूमरोलॉजिस्ट की बात याद आ गई। वो कहते हैं कि जिसके पास 5 नंबर है वो थोड़ा सक्सेसफुल होगा, मीडियम सक्सेसफुल होगा, लेकिन फेल नहीं होगा। मैं तो मान रहा हूं उनकी बात, लेकिन हम कहते हैं कि अगर लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस लिखा है, हाँ, तो फिर हम क्यों उसको मीडियम पे रोक दें? हाँ, हम थोड़े पे क्यों सेटल हो जाए? जी तो लेट इट बी, जाने दीजिए। लोग इतना ज्यादा घबरा गए हैं, अगर उनके नाम की एंडिंग 2 पे आ रही है, उनका लोगो ग्रीन कलर का नहीं है, तो वो उस चीज को चेंज करना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे कोई भी स्टेप लेना गलत है। ये कहीं ना कहीं आपने कितनी सारी ऐसी बातें बताई हैं अभय जी, जो मतलब सीरियसली आई ओपनर की तरह सामने आ रही हैं, क्योंकि हम सारे, इवन हम भी, जब हम इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सच मानने लग जाते हैं। और आपने जिस तरह इसको एक्सप्लेन किया है, कमेंडेबल, सीरियसली। लेकिन वहीं अब जैसे हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, हनी सिंह का आपने लिटरली पूरा वही बताया जो उनके साथ बीता है, जो हुआ है। और मतलब मैं तो उनकी फ़ैन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से उनकी लाइफ जर्नी पता है, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो जानते होंगे। और मैं ये बस जानना चाहती थी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, ऑल्दो नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने भाग्यांक बताया, लाइफ पाथ नंबर बताया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से मैंडेटरी नंबर्स हैं जो होने ही होने चाहिए, और वही आपकी सक्सेस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ पूरी कैसे बीतने वाली है, वो डिसाइड करते हैं? इशिका जी, इसके लिए ना आपको ह्यूमन बर्थ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप पैदा होगे उस तारीख को कोई ना कोई डेट होगी, कोई महीना होगा और कोई साल होगा। डेफिनेटली हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है। अगर कुदरत ने आपको ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है, तो उन्होंने आपको, आपके दिमाग के ऊपर भी कई चीजें छोड़ी हैं।
तो आप हर नंबर के अकॉर्डिंगली अपने आप को उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक बात बोलनी चाहूंगा, कोई भी नंबर अगर ग्रिड में रिपीट ज्यादा हो रहा है तो उसकी रेमेडी करने की नीड हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर दैन जो नंबर मिसिंग है। क्योंकि जो हमें कुदरत ने नहीं दिया है उनको तो हम इजीली कहीं ना कहीं से भर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर शैलपुत्री, 9 देवियां हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, 2 नंबर मिसिंग है तो चंद्रघंटा एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो आप उन देवी की आराधना कर सकते हैं, आपके पास वो नंबर की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। बट अगर कोई नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं से ओवर एनर्जी या इंपल्सिवनेस को बढ़ा सकता है। जैसे कि जो 2000 वाले बर्थ आ रहे हैं उनमें 2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 2022 के जो बर्थ हैं। तो आप देख लेना ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस ज्यादा होने लगे हैं, यानी कि ज्यादा झट से रो जाएंगे, थोड़े से स्टबर्ननेस की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो हमें ये समझना है कि रेपिटेटिव नंबर्स की रेमेडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन मिसिंग नंबर्स की। और हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में स्पेशल है, आप अपने अपने अनुसार उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हो। बस आपको जानना क्या होता है, अपने चार्ट को, अपने न्यूमरो ग्रिड को एक बार समझना है और जो कुदरत ने आपको नहीं दिया उसके पीछे नहीं भागना है। अभी किसी की हाइट छोटी है, अब आप उसको कितने मर्जी इंजेक्शन लगा दीजिए वो कभी भी 6 फुट 3 इंच नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं राइट हो सकता। अब उसको ये देखना है कि यार मेरे अकॉर्डिंगली मुझे अपने आप को हैंडसम और स्मार्ट कैसे दिखाना है। अगर कोई मोटा है, रेपिटेटिव अगर कोई मोटा है तो उसको पतला किया जा सकता है। यहां समझ में आया? जहां पर रिपीट हो रहा है यानी कि फैट रिपीट हो गया तो इकट्ठा हो गया, उसको पतला किया जा सकता है। लेकिन जो मिसिंग है, हाइट कुदरत नहीं मिसिंग रखी है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। तो यहाँ पर ना हमें उसके अनुसार चलना है। और हम ज्यादातर मिसिंग नंबर पर ही ध्यान देते हैं कि हमारे पास है नहीं। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये साइकोलॉजिकल चीज है हमारी इंसानों की, कि जो हमारे पास नहीं होता ना हमारा फोकस ज्यादा उस पर होता है कि हमें वो ही चाहिए। इशिका जी, हम ना डार्कनेस की तरफ ज्यादा देखते हैं। और मुझे आपकी इस बात से याद आ गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला कि जब मैं सबसे पहले ऑडिशन देने आया या अपने आप को सोचता था तो सब मुझे बोलते थे अपनी शक्ल देखी तो सक्सेसफुल कैसे होगा। तो क्या उन्हें वहां भागना चाहिए था कि यार मैं अपने फेस को बदलूं, अपने फीचर्स को बदलूं? वो उन्हें कुदरत ने दिया। और देखिए 19 मई 1974 को उनका जन्म हुआ। अगर आप इनका ड्राइवर देखेंगे तो कम्स टू 1, इनका कंडक्टर लाइफ पाथ नंबर देखेंगे कम्स टू 9, तो 6 तो मिसिंग हो गया जी। इनकी ओवरऑल ग्रिड में भी आप सब कुछ भर के देख लीजिए 6 नहीं है। तो हाउ ही इज सक्सेसफुल इन दी फिल्म लाइन बॉलीवुड, जो कि 6 से गवान होती है जी, जो कि गवानी 6 से होती है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसके लिए नहीं भागना है। जो हमारे पास है हमें उसके अनुसार देखना है कि हम अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग। वो इतना ज्यादा किरदार में घुस जाते हैं, इतना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, क्योंकि 9 नंबर इज देयर लाइफ पाथ। और अब यहाँ पर आपके वाले बात पे आ जाते हैं जी, ब्रिज नंबर 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 उनका ब्रिज नंबर है। व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट हार्ड वर्क, एक्सपेरिमेंट, रीचिंग द रूट्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। एंड मैं आपको ये बता रहा हूं, उनका एक बहुत पहले का इंटरव्यू था 2014 में, जब उन्होंने ये बात खुद से बोली कि आई वॉज डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल अराउंड मी, जो मेरे साथ शुरू हुए थे, मेरे से पहले सक्सेसफुल हो गए। और मैंने बड़ी अप्रोच लगाई कि यार मुझे फिल्मों में रोल दिला दो, और किसी ने उनकी मदद नहीं करी। फाइनली ही टुक द कमांड इन हिज ओन हैंड्स। उन्होंने सोचा कि भाई चलो हार्डवर्क, देयर इज नो शॉर्टकट। और उन्होंने अपने हार्डवर्क, अपने ही जो उनकी पोटेंशियल है उस पर काम करना शुरू किया। एंड look where he is. Exactly, he is a very talented actor, seriously. तो ये चीज हमें समझनी है। हम मिसिंग नंबर की रेमेडी करने से बेहतर है कि हम अपने चार्ट को समझें, ग्रिड को समझें, और फ्री की रेमेडीज करके हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। बहुत खूब। लेकिन अभय जी, अब मैं इस पॉडकास्ट को कहीं ना कहीं एंड की तरफ ले जाना चाहती हूँ, और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे, आपने जैसे नंबर्स, आपने एग्जांपल्स दिए कि कितने नंबर्स पर कितने जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो आ रहे हैं, या जितने वेल नोन जो हमारे स्टार्टअप्स रहे हैं अभी वो आ रहे हैं। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि 1 से 9 तक के मूल्यांकों की अगर बात करें, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए बेस्ट रहने वाला है? कुछ लोग जो होंगे जो स्टार्टअप करना चाहते होंगे, नई जगह इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो वो भी अब कहीं ना कहीं संभल जाएंगे आपके प्रेडिक्शन से। तो मैं जानना चाहूँगी 1 से 9 तक अगर हम बात करें, तो पहले नंबर की जब बात करते हैं तो पहले नंबर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
इशिका जी, सबसे पहले लाइफ पाथ नंबर के अनुसार कौन से प्रोफेशंस हमें सूट करते हैं, उसके लिए हमें नंबर की थोड़ी सी एनर्जी को समझने की नीड है। जैसे कि 1 नंबर इज गवर्नड बाय सन, यानी कि सूर्य जैसी एनर्जी, एग्जैक्टली सूर्य नहीं होता है, सूर्य जैसी एनर्जी। तो अगर किसी का भी लाइफ पाथ नंबर 1 है तो ऐसे नेटिव को ओरेटर, किंग, एटीट्यूड जो कि शाइन दिलाए आपको, प्राउड नहीं, एटीट्यूड जो शाइन दिलाए आपको, यानी कि फ्रंट फेज ऑफ द कंपनी, ये लोग बैकहैंड के नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्रोफेशंस को चूज करना चाहिए। ओके। जिसका भी लाइफ पाथ नंबर 2 है तो उन्हें जो है जहां पर इमोशंस, नरिशमेंट, मासेस, ट्रैवल, फूड, ऐसे प्रोफेशंस को अपने गले लगाना चाहिए जहां पर आर्ट निकल के सामने आए, जहां पर वो कहते हैं ना डर का शाहरुख खान, बाजीगर वाला शाहरुख खान, वो वाले इमोशंस, वैसे वाले आपके कैरेक्टर्स बाहर आए, ऐसे वाले प्रोफेशंस, ऐसा आर्ट, म्यूजिक आपको सपोर्ट करता है। जिसका 3 है उसके लिए बैंकिंग, ऑडिटिंग, टीचर, गुरु, जहां पर भी आप अपनी विजडम को यूज करें, अपनी समझ को दे रहे हैं, नॉलेज को दे रहे हैं, और जहां पर आप एक ट्रेनर हैं, मतलब आपके नीचे बहुत सारी टीम है जो आप पे डिपेंडेंट है, यू आर दी लीड, जो आप उनको बताते हैं वैसे ही वो काम करते हैं, गाइडेंस, ऐसा आपको काम सूट करेगा। लेकिन इशिका जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिज नंबर नहीं भूलना है। डायरेक्ट लाइफ पाथ पे जाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ट्रैफिक में लगे रहोगे, कॉम्पिटिशन बहुत है। वैसे ही अगर 4 नंबर की बात करें तो आईटी, टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज, कोई भी ऑर्थोडॉक्स काम जिसको आप एक बड़े मॉडर्न वे में प्रेजेंट कर सकें, ये 4 नंबर है। बियॉन्ड योर थिंकिंग, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ये 4 नंबर है। अगर बात करते हैं जी 5 नंबर की तो कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मासेस यानी कि सब पब्लिक को टारगेट करना, सेल्स, मार्केटिंग, सीए, ये सारा का सारा 5 नंबर के अंदर आता है। अगर हम बात करें 6 नंबर की तो ग्लैमर, सिनेमा, कॉस्मेटिक्स, कार्स, जितनी भी चीजें जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जो आज की डेट में हमें लगता है कि हमारी नेसेसिटी है बट वो है लग्जरी, वो सारा का सारा 6 नंबर के अंदर आता है। 7 नंबर डीप रिसर्च का नंबर है जी, ऑकल्ट साइंस, लॉ फील्ड, लॉयर्स, या फिर वो एजेंट्स जो कि रॉ के अंदर होते हैं, जो कि खुफिया चीजें लेके आते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो कोडिंग, इन्वेस्टिगेटिव, कोडिंग जो कि हिडन होता है, जो पीछे का काम होता है, जैसे वेबसाइट्स बनती है उसके पीछे कोडिंग होती है, ये सारा का सारा 7 नंबर के अंदर आता है। 8 नंबर बड़ा फोकस्ड होता है, हार्ड वर्कर होता है, ये कोई भी काम कर सकता है जी, प्रोवाइडेड इसको वहां पर अपनी मेहनत को सस्टेन करना है। जमींदार जितने होते हैं, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे प्रोफेशन इन्हें सूट करते हैं। इंजीनियरिंग, क्योंकि ये इनबॉर्न मेहनत करने वाले होते हैं, इनके मन में ये डाल दिया गया है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा नहीं है। सो 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, लाइक सोशल सर्विस होना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हमारे सलमान खान, ही इज डोमिनेटेड बाय 9, तो उनके अंदर यही चीज आती है। आप देखो वो बहुत सारे सोशल काम करते नजर आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने एक महाकुंभ से एक लड़की को जो कि एक सेलर थी, रोड साइड सेलर, उसको बहुत ज्यादा फेम दिलवाया। तो ये जो 9 नंबर है इसके अंदर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को कभी भूलना ही नहीं है ना। तो जितनी भी मशीनरी रिलेटेड जॉब्स हैं, पुलिस, मिलिट्री, जहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, जहाँ पर अलर्टनेस चाहिए, वो सारे इनको सूट करते हैं। वंडरफुल। अभय जी, अब जाते जाते मैं अब आपसे बस यही जानना चाहूँगी, जैसे 4 और 8 का आपने बताया, हमारे व्यूअर्स पहले ही डरे हुए थे लेकिन अब थोड़े कहीं ना कहीं वो शांत हो गए होंगे। आप उन्हें एडवाइस क्या करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी किसी को डराने के लिए या वहमों में डालने के लिए नहीं है। हालांकि कोई भी ऑकल्ट साइंस वहमों में डालने के लिए नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं जिसको लेके आप अपने जीवन को ईजी, बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। प्योरली न्यूमरोलॉजी जो है वो आपकी फाइनेंशियल जर्नी और फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए ही है। आप उसको उससे बियॉन्ड मत यूज कीजिए, उससे कम मत यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही यूज कीजिए, इसीलिए ये न्यूमरोलॉजी बनी है। ओके, तो आपने ये सुना अभय खन्ना जी को, और जिस तरह से उन्होंने समझाया, मुझे तो आज बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई हैं कि अब मुझे न्यूमरोलॉजी को, अपने नंबर्स को किस तरह से यूज़ करना है। और मैं होप करती हूँ आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा और उतना ही समझ आया होगा जितना मुझे आया है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके अगर कोई सवाल हैं अभय जी से तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार आप यूं ही देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट हमें यूं ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।